डिजर्व करते थे। वो उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उसकी सिलेक्शन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। चैंपियन टीमें लंबा अरसा लेती हैं, नीचे गिरती हैं, फिर उठती हैं, उसके बाद जाके वो चैंपियन बनती हैं। प्लेट में रख के आपको कोई नहीं देता। जिस तरीके से देसी तरीके से हम अपनी क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही कप्तान है इंडिया का, उसने आज अपनी टीम को दूसरा आईसीसी टाइटल जितवा दिया है। उनके वही स्पिनर्स, उनको एक्सपीरियंस दिया, उनके ऊपर वो ट्रस्ट करते चले आए। हालांकि न्यूजीलैंड के साथ होम टेस्ट सीरीज हारने के बाद इसी जडेजा के ऊपर तनकीद हुई, रोहित विराट के ऊपर तनकीद हुई कि यार अपने घर में 3 सिफर हो गए। लेकिन इंडियन बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में, और पिछले लास्ट 2000 से लेकर सौरव गंगुली से लेकर अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए, और वो गई। और इसका आउटकम देख लें, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। हालांकि ख्याल में आज के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे थे। अगर आप, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सेटनर से एक मिस्टेक हो गई। अच्छा। नो डाउट कैप्टनसी अच्छी करी, लास्ट तक मैच चला गया। जहां पे उसने रविंद्रा से बॉल कराई ना, वहां उसको अपने मेन बॉलर ब्रेसवेल को लाना चाहिए था। ओके। क्योंकि वो पिछले मैच में पिट चुका था, इसलिए उसने रविंद्रा से चांस लिया। ठीक। रेगुलर बॉलर रेगुलर होता है, पार्ट टाइमर पार्ट टाइम। नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उसकी सिलेक्शन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया, वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे, और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। और आई स्टिल रिमेंबर लाला, आपने इसी ट्रांसमिशन में, सवेरा की ट्रांसमिशन में ये बात जरूर कही थी कि मुझे हैरानी होगी अगर इंडिया ये नहीं जीतता है। नुमान साहब ने अभी आगाज में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो कसूर है ना, वो सिर्फ हमारे प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं और मजीद खराब हो रही हैं। आप अग्री करते हैं इस बात से? और कहाँ हमें बेहतरी की जरूरत है कि हम परफॉर्म भी करना शुरू करें? सवेरा कह रहा हूँ, सॉरी, सवेरा के साथ इतने प्रोग्राम हो गए तो किरण को भी सवेरा कह दिया मैंने। अच्छा किरण, बात ये है ना कि नुमान ने जो बात की, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब आप नीचे इन्वेस्ट करते हैं, नीचे अच्छा टैलेंट जमा करते हैं, तो हमने क्रिकेट, हर एक को क्रिकेट खिलाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि 25 करोड़ आवाम है तो सारी क्रिकेट खेलेंगे। बिगेस्ट थिंग, हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर you know they've won the Champions Trophy, considering the fact that he's always been considered as the main sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हो गई है overall. it goes to show उनका सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना हमको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, देन दे सडनली हैड द कैप्टन व्हिच इज कॉल्ड सौरव गंगुली, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन, और ये है 20 साल की मेहनत।
It's just not a cricket, it's just a country. It's been reflected on the cricket field. इंडिया ने न्यूजीलैंड को बड़े आसानी के साथ गो के सेकंड लास्ट ओवर तक मैच गया, लेकिन इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ ये फाइनल जीत लिया। और इस इंडिया की जीत के अंदर मेरा ज़ाती ख्याल ये है, बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, कि एक वेन्यू पे बैठना, एक वेन्यू के ऊपर खेलना, एक ही होटल में रुकना, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी, कंडीशन का पहले से पता होना, सेमीफाइनल के वेन्यू का भी पता होना, फाइनल के वेन्यू का भी ऑलरेडी क्योंकि पहले से अनाउंस होता है, तो एक टीम के लिए ये बड़ा कंफर्ट माहौल होता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है तमाम चीज़ों को लाइन अप करना। लेकिन इन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद मैं इंडिया की जीत में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार समझता हूँ वो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का है। हमें रोहित शर्मा की तारीफ़ करनी चाहिए कि उस शख्स ने जिस तरीके से अपने 4 स्पिनर्स को मैनेज किया। न्यूजीलैंड की वो टीम जो ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान में जीती हुई थी, न्यूजीलैंड की वो टीम जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन एक ऐसी क्रिकेट खेल रही थी, सेंचुरियां उनकी तरफ से आ रही थी, अब तक वो 5 सेंचुरियां स्कोर कर चुके थे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन पहले वो 2 मार्च को इंडिया के सामने यहाँ दुबई स्टेडियम के अंदर राउंड मैच भी हारे और अब वो इंडिया के सामने फाइनल मैच भी हारे। इंडिया ने अपने स्पिनर्स को जिस तरीके से यूज़ किया, मैं रोहित शर्मा की कप्तानी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। हालांकि यही रोहित शर्मा, आप सब लोगों को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट सीरीज़ के अंदर उसने अपने आप को सिडनी टेस्ट से ड्रॉप किया और उनकी टीम अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी। रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर था, उनका मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा था।